सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक अगेन विथ माई रोना धोना एज अ नीट एस्पिरेंट। तो मैं तुम लोग को चलो बता ही देती हूँ कि आज मेरा किस टॉपिक पे रोना धोना होने वाला है। तो मैं तुम लोग को बता दूँ भाई, दिवाली की छुट्टी मेरे लिए कर्स होती है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी बहन इतना गंदा डिमोटिवेट हो जाती है ना कि 7 दिन तो ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो कोई प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट ही नहीं की थी। भाई ये नीट वीट क्या होता है, कुछ नहीं होता है मेरे लिए, मतलब घंटा है। मैं सच बता दूँ, मेरी पढ़ाई ऐसी बंद हो चुकी थी। एंड टुडे आई थिंक इट इज़ 27 और 26, आई डोंट इवन रिमेंबर, बट या। तो मैं तुम लोग को बता दूँ, यहाँ पे हम लोग का जियो से स्टार्ट हो चुका है हम लोग की ऑफलाइन कोचिंग में, एंड हम लोग के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड मैं अभी घर पे बैठी हूँ, मतलब मुझे जाने में, ट्रैवल करने में 1 दिन लगेगा। आई डोंट नो हाउ आई मैनेज। एंड ऊपर से ही ऑलरेडी मेरे 1000 बैकलॉग है। आई स्वेयर टू गॉड, इतना लंबा बैकलॉग है, इतना लंबा बैकलॉग है कि तुम्हारी बहन मर जाएगी फॉर श्योर। क्योंकि जीओसी का ऐसा होता है ना कि तुम अगर थोड़ा सा भी लूप से अपना हटे ना, तो तुम बिल्कुल भी वो लूप को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ 6 लेक्चर तक कंप्लीट की थी। हमारे सर ने 13 लेक्चर करवा चुके हैं, जो कि 3-3 घंटे का एक लेक्चर है। 3 hours 45 minutes, 2 hours 45 minutes, सब कुछ ऐसे कैसे है। एंड चलो देखते हैं कि तुम्हारी बहन कर भी पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि मैं तो खुद से होप खो चुकी हूँ। लिटरली मैं खुद से होप खो चुकी हूँ। एंड ये है वो पुकी, ये वाले जो हमें इतना लंबा लंबा लेक्चर्स लेके पढ़ा रहे हैं। मैं आ गई थी 11 को घर पे, 17 को हम लोग की छुट्टी थी। हाँ भाई, 17 को छुट्टी थी, 11 को मैं आ गई थी, क्योंकि हम लोग के घर पे कोई बहुत बड़ा इशू हो गया था। सो आई हैड टू कम। बट अब देखते हैं कि मैं कंप्लीट करती हूँ या नहीं करती हूँ। सो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। यहाँ पे मैंने सोच रखा था कि मैं लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 को कंप्लीट करूँगी अपने फर्स्ट स्टडी सेशन में। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, कि मुझे उतना सब कुछ अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं लेक्चर 4 से स्टार्ट कर रही थी एंड लेक्चर 3 तक सर ने सारा बेसिक बता दिया था। एंड यहाँ से नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो गया था, तो मुझे उतने अच्छे से सब कुछ याद नहीं हो पा रहा था। मैं इतना रिकॉल कर रही थी, बट ऑल थैंक्स टू माई पिंटरेस्ट, क्योंकि भाई वहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया तो मैं नोट्स मिल जाते हैं ना। मैं तुम लोग को ये टिप्स दे रही हूँ, तो मैं बायो के नोट्स इतने प्रॉपर मिल जाएंगे, इतने प्रॉपर मिल जाएंगी, मतलब तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा देख के यार, कि इतना मतलब सब कुछ निमोनिक उमोनिक सब कुछ मिल जाएगा उसमें। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने पता नहीं कौन से वहाँ पे ऐसा लाश पड़ी हुई थी किसी नोट्स की, तो मैंने उसे उठा लिया एंड दैट वाज लेजिट भाई, इतना बढ़िया था ना, उसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे का लेक्चर, सॉरी 1.5 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। मैं लिटरली बता रही हूँ यार, मुझसे कभी नहीं होता कि जितने घंटे का लेक्चर है मैं उतने एग्जैक्टली टाइम में ख़त्म करूँ, क्योंकि फॉर श्योर मुझे नोट्स भी बनाने रहते हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा समझ समझ के लिख रही थी, पहले ही मेरे पास इतना शॉर्टेज है दिमाग का, तो ऑफकोर्स मुझे टाइम तो लगेगा ही। एंड जीओसी मेरे लिए तो हलवा नहीं है भाई, मुझे इतना टफ लग रहा है ना, ये इतना टफ लग रहा है कि मेरे दिमाग का भजिया बन जा रहा है। बट हियर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जो कि हमारे सर ने भी बताई थी, कि अगर तुम कोई भी चीज़ इनिशिएट करो, मतलब सबसे पहली, मतलब बहुत पहली बार पढ़ रहे हो, तो तुम हर चीज़ को लिखो, हर छोटी से छोटी चीज़ जो सर से ऐसा रैंडमली बोलते भी हैं अपने मुँह से, तुम उससे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नोट डाउन कर रहे हो तो तुम बार बार जाके उसे रिवीजन करोगे, नहीं। अगर तुम नोट डाउन कर रहे हो तो तुम सुन भी रहे हो, तुम्हारी हाथ भी एक्टिविटी कर रही है, तो वहाँ पर तुम्हारे साथ 2 एक्टिविटी होती है, तो तुम्हें सब कुछ वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में रिकॉल हो जाता है। अगर तुम चाहो तो ये करके देख सकते हो, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड इस पॉइंट पे मेरा कोई भी मन नहीं था कि मैं दूसरा लेक्चर ऑन करूं, बट मुझे मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास इतना लंबा बैकलॉग है ना। एंड 2 घंटे से कंटिन्यू लेक्चर देख देख के मेरा जो हौच पौच बना था दिमाग का, मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकती हूँ। एंड मैंने कभी खुद को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया यार, बट मैंने इतना लंबा छुट्टी ले लिया था, तो फॉर श्योर मुझे तो खुद को फोर्स करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना दूसरा लेक्चर भी लेके बैठ गई थी। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं था, बहुत छोटा सा लेक्चर था, मतलब 1 hour 28 minutes का ही था, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया था 1 घंटा 30 मिनट। एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैंने कभी भी इतना बड़ा काम नहीं किया एंड मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ, बट मैंने खुद को गलत प्रूफ कर दिया एंड मैंने वो कर लिया था। एंड हाँ, I think I'm done for now because it's already 1 p.m. and I really want to eat something and I have to take a shower. So after taking shower, I'll come back to my studies and let's see आज मैं कितना कवर कर पाती हूँ। मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया and I'm so happy. I swear to God, I'm so happy. So हाँ, let's go guys, let's go. अभी ये सब साफ भी करना है, इतना भाषण मैंने फैला दिया, but never mind.
हाँ, मेरी बुक देख के लग रहा होगा तुम लोगों को कि लड़की कितना पढ़ती है, बट आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू ऑल। लिटरली ये बुक किसी ने फाड़ दिया था, मेरे किसी घर के बच्चे ने। मैं लेके आई थी अपने हॉस्टल से यहाँ पे। हाँ, ये फट गया था क्योंकि मैं पढ़ती लिखती तो हूँ ही नहीं, ये नया नया बना हुआ था तो हो गया। बट दैट्स ओके। मैं सोच रही हूँ ना कुछ रीड करने का, प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि यहाँ के चैप्टर्स तुम्हारी बहन के दिमाग में टिकते ही नहीं। हाँ भाई, टिकते ही नहीं है। मैं परेशान हो चुकी हूँ इसको रट रट के। एक तरफ तो यार ये लिविंग वर्ल्ड भी ठीक है, सेल भी ठीक है, प्लांट भी मतलब ह्यूमन भी ठीक है, बट क्या है ये, सॉरी ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी तो हो गया है मेरा। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मुझे ये तीनों चैप्टर्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मैं इतना परेशान हूँ भाई। क्या करे तुम्हारी बहन, कोई मुझे टिप्स बताओ। ये तीनों चैप्टर में गले लग चुके हैं, गले पड़ चुके हैं, कैसे ख़त्म करूँ यार। पर ठीक है चलो, मैं रीडिंग करती हूँ। इन तीनों का तो नहीं कर पाऊँगी, इतना तो लायक नहीं हूँ मैं। हाँ, एक चैप्टर का मैं रीडिंग करूँगी एंड देन आई विल बैक टू माई लेक्चर। सो लेट मी गिव यू द अपडेट ऑफ माई बायो। मैं बता दे रही हूँ कि बायो में मेरा कोई बहुत ज़्यादा लंबा बैकलॉग नहीं है, बस 1-2 चैप्टर्स का बैकलॉग है। बट जो मैंने पिछला पढ़ा था आई डोंट थिंक सो मुझे थोड़ा सा भी याद है। सो अभी तो मैं घर पे जो हूँ, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूंगी, वहाँ पे जाने के बाद मैं फिजिक्स एंड बायो को टाइम दूँगी। सो हियर आई एम डन विथ माई रीडिंग। मैंने यहाँ पे कोई मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था एंड तुम लोग को बता दूँ भाई, ये मेरा मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट है। आई स्वेयर टू गॉड, मैं इसको कत्ल कर दूँगी। ये मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल। मुझे घंटा समझ में आता है, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको रीड कर लिया था एंड मैंने पिछले भी पढ़ा था तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एंड मैं यहाँ पे अपने कज़न का 4 घंटे से फोटो ले रही हूँ। जब इसकी शक्ल ही नहीं अच्छी है तो इसकी पिक्चर कहाँ से अच्छा आएगी, तुम लोग मुझे बताओ। और उसे अब कोई क्या ही समझाए। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ये केक खाया था विच वॉज सुपर डुपर टेस्टी। इतना मज़े का था ना यार। देखो, अगर तुम लोग को भी प्रॉब्लम होती है फंक्शनल ग्रुप के सिंबल या फिर सब कुछ याद करने में, तो मैं तुम लोग को एक बहुत बढ़िया तरीका यहाँ पे बताने वाली हूँ, जो हमारे सर ने बताया था। देखो, मैं तुम्हें वो सब कुछ तो नहीं बताऊंगी, बट मैं तुम्हें ये सीक्वेंस बताऊंगी कि ये सीक्वेंस तुम्हें कैसे याद करना है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि तुम पढ़ के आ रहे हो, फॉर श्योर तुम पढ़ रहे हो जीओसी। हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले याद होना चाहिए कि जीओसी में कार्बन का ही सबसे बड़ा वही होता है, कार्बन ही सबका बाप है। तो सबसे पहले एसिड आएगा एंड देन एसिड में सबसे पहला कौन सा आएगा, कार्बन वाला एसिड आएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड, 2 एसिड आ गए एंड देन 4 एसिड के बच्चे आ गए। सबसे पहले एसिड, फिर एसिड के बच्चे, ठीक है। एसिड के बच्चे तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए 4, एनहाइड्राइड, एस्टर, हैलाइड, अमाइड। एनहाइड्राइड सबसे बड़ा वाला बच्चा, देखो ये दिखने में भी ज़्यादा लग रहा है, इसमें ज़्यादा कार्बन भी है तो यही सबसे बड़ा वाला बच्चा होगा। एंड ईस्टर में भी कार्बन है तो वही होगा। इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है सर ने क्या बताया था, बट ठीक है फिर में यही है, एनहाइड्राइड, एस्टर। एंड देन तुम्हें हैलाइड एंड एमाइड। हैलाइड एंड एमाइड का तुम्हें कैसे याद कर सकते हो कि इसका जो हैलाइड है, इसका जो पीरियोडिक नंबर है ये पहले आता है एंड इसका एमाइड का कम आता है, जो कि NH2 है, नाइट्रोजन का। तो हेलोजन बोली, सॉरी, हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन से पहले ही आता है तो उसके पहले ही हो जाएगा। तो एनहाइड्राइड, एस्टर, हैलाइड एंड एमाइड। एंड देन उसके बाद आ जाते हैं एसिड से ही जो बनते हैं। सबसे पहले एसिड के बच्चे एंड देन जो एसिड से ही बनते हैं विच इज साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो कार्बन से ही साइनाइड और एसिड से ही बनते हैं, कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बन से ही साइनाइड और एसिड से ही बनते हैं। एंड इधर तुम आराम से याद कर सकते हो एल्डिहाइड, कीटोन। एंड उसके बाद से तो ये 4 में कार्बन है ही नहीं तो ये सबसे नीचे हो जाएंगे, तो मैं ये चारों रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोग एक्सप्लेन कर पाई हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं।